नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली सरकार के खिलाफ आने वाले अध्यादेश से पहले ही शरद पवार ने दिया है विपक्ष को बड़ा झटका। जी हां, इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका जो है वो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने दे दिया है क्योंकि कल लोकमान्य ट्रस्ट की तरफ से होने वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे शरद पवार, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत की भी बौखलाहट सामने आई है और उन्होंने लास्ट बार कहा है कि शरद पवार को इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। जी हां, जहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम नेता शरद पवार को रोकने का लगातार कर रहे हैं प्रयास, पर अब विपक्ष की तमाम इन बातों का कोई असर जो है वो शरद पवार के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शरद पवार को कल लोकमान्य ट्रस्ट के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीट करते हैं, यानी कि वहां जाकर उनसे मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, तो इससे शरद पवार की छवि पर उठेंगे सवाल और उनकी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगेगा। ये बड़ी बात जो है वो कही गई है संजय राउत की तरफ से, पर उसके बावजूद भी कोई खबर सामने नहीं आई है शरद पवार या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि शरद पवार इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कल लोकमान्य ट्रस्ट के प्रोग्राम, यानी कि जो पुणे में होने वाला है प्रोग्राम, इसमें शरद पवार जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलक पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां आज इस तिलक पुरस्कार को लेकर बौखलाई हुई हैं और ये कह रही हैं कि इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए शरद पवार को, क्योंकि उससे जो है वो नुकसान होगा शरद पवार को, क्योंकि लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका मुद्दा एक ये भी है, क्योंकि देखिए आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली के खिलाफ जो केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया था वो लोकसभा में पेश कर दिया गया है और कल ये अध्यादेश पेश किया जाएगा राज्यसभा में। और कल राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी अपने नेताओं, अपने सांसदों को लेकर व्हिप जारी कर चुकी है, वो दूसरी पार्टी के सांसदों पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है और कल राज्यसभा में मौजूद नहीं होंगे शरद पवार, क्योंकि वो पुणे में होने वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष को कैसे ये बड़ा झटका है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं और उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर शरद पवार मिलते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये चीजें जो हैं वो भा नहीं रही हैं और इसीलिए इंडिया अलायंस के काफी जो नेता हैं वो पहले से ही शरद पवार से नाराज नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर। पर अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और क्योंकि कल वो जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने। और इसीलिए आपको ये भी बता दें कि एक अहम बात ये भी है कि लोकमान्य ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, और अगर इसी ट्रस्ट के मेन यानी कि मुख्य ट्रस्टी की बात करें तो उनका नाम है रोहित तलक, जो कि खुद कांग्रेस से आते हैं और उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पहले ही जो है वो सम्मानित करने की बात कही है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से आज विपक्षी पार्टियों में ये एक जो है वो एक बड़ी फूट नजर आ रही है, जो कि इंडिया अलायंस के नाम से गठबंधन तो जरूर बना चुकी है, पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने आज इंडिया अलायंस भी जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां मणिपुर के मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं, पार्टियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी में जो फूट हुई है उसे शरद पवार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत
पवार उन्होंने बीजेपी के यानी कि एनडीए के साथ दामन इसीलिए थामा क्योंकि इसमें बीजेपी का हाथ है और अगर शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जब से अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके उन्होंने एनडीए का दामन थामा है, पर उसके बावजूद अभी तक जो है वो शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिनकी कभी तारीफ किया करते थे, यानी कि अगर हम संजय राउत के मुख्य बयान की भी बात करें तो संजय राउत जो कि अभी महाराष्ट्र में हुई बगावत के बाद ये कह रहे थे कि शरद पवार अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार, आज उन्हीं को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ इंडी अलायंस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बने एनडीए गठबंधन में भी ये बड़ा झटका है और आज कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे शरद पवार जो है वो दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज इसी बैठक को लेकर जो कल प्रोग्राम होने वाला है और जिस शरद पवार की उम्मीद पर विपक्ष जो है वो महाराष्ट्र में अगली बैठक करने वाला था और आज वही शरद पवार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सम्मानित करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की उस प्लानिंग के लिए भी बड़ा झटका है जो कि 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों में से अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, इसी के साथ साथ शरद पवार का भी विपक्ष में जो है वो एक अहम चेहरा माना जाता है। और आज अगर वो जो कि जिन्हें तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि शरद पवार जो हैं वो राजनीति के चाणक्य हैं और अगर वो कुछ सोच समझ के इस प्रोग्राम में जा रहे हैं तो देखना अहम रहेगा कि कितनी और पार्टियों के नेताओं के बयान इस पर सामने आते हैं। एक तरफ इस पर खुलकर बात जो है वो कह रहे हैं संजय राउत, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर जो है वो बयान देने से बच रही है। पर इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सम्मान समारोह में जाना या ना जाने की बात जो है शरद पवार का खुद का फैसला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरी राय से गठबंधन पर फर्क पड़ेगा तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। पवार को मोदी के सम्मान समारोह में जाने से बचना चाहिए, ये बात जो है वो अशोक चौहान की तरफ से कही गई है। आप कह सकते हैं कि शरद पवार जो है वो दोहराए पे हैं, क्योंकि एक तरफ भतीजे के साथ उन्हें एक साथ रहना है या फिर वो अकेले ही एनसीपी को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस पर बहुत बड़ी कश्मकश है। क्योंकि अभी तक शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इंडी अलायंस के बाद उन्होंने कई बार बीजेपी के ऊपर निशाना जरूर साधा होगा, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है। अब देखना अहम रहेगा कि जब विश्वसनीय तौर पर अगर हम बात करें कि एक तरफ विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये विपक्ष जो है वो मोदी सरकार के लिए 2024 में के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में है हराएगा और इंडिया अलायंस जीतेगा, पर उसके बावजूद भी काफी ऐसे बड़े नेता हैं जो कि विपक्ष का अहम चेहरा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ जो है वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि अगले पत्ते कब खोलते हैं शरद पवार, क्या वो सच में इंडिया अलायंस के साथ हैं या फिर कल बैठक के बाद तारीफ भी कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा या फिर एनडीए के साथ रहने के बावजूद जो है शरद पवार ने कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक की, उनके जन्मदिन पर कई बार शुभकामनाएं भी दी हैं और ऐसा भी समय आया है जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी, उस समय पर भी शरद पवार ने तारीफ की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किस तरीके से गुजरात के समय पर उन्होंने जो है वो गुजरात की सरकार को संभाला था। कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात आगे रखी है और अब इसी बात का डर सताने लगा है विपक्षी पार्टियां और संजय राउत को, जो कि विपक्ष का ही एक चेहरा है पर महाराष्ट्र से आते हैं, इसीलिए इनकी बात ज्यादा अहम है। क्योंकि उनका बार बार पे कहना कि शरद पवार
परिवार की छवि के लिए चीज सही नहीं रहेगी, उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे, तो ये दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से कोशिश जो है वो संजय राउत और अन्य पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जो कि अब फेल होती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।